जी कोई कर दिखलाए, मीराबाई जैसी प्रीतनी कोई कर दिखलाए। मीरा भगवान के चरणों में पुकार करती करती इतने में दादा ने कहा कि मीरा अब हम आगे दर्शन के लिए द्वारका चलते हैं। तो मीरा ने पूछा, दादा अब हमें द्वारका जाने की क्या जरूरत है? जब डाकोर में द्वारकाधीश के हमें दर्शन हो गए और भगवान द्वारकाधीश से डाकोर में चलकर आ गए हैं, तो फिर वहां जाने का क्या लाभ? तो दादा कहते हैं, मीरा हमें द्वारका जाने के ना दो कारण हैं। एक तो द्वारका में वो विग्रह विराजमान है जो पंडों ने बावड़ी से लिया था। भगवान ने ठाकुर जी ने कहा था कि जाओ श्रीवर्धनी बावड़ी से मेरा एक विग्रह स्थापित कर लो। और दूसरा, द्वारका दर्शन का पूरा पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब हम पहले डकोरनाथ के दर्शन करें। अब हमने डकोरनाथ के दर्शन कर लिए, अब वहां से हम सीधे द्वारका जाएं। तो फिर मीरा फिर पूछती है, क्या द्वारका हम रथ से जाएंगे? दादा ने कहा, हाँ बेटी द्वारका रथ से जाएंगे। तू जानती है द्वारका एक नहीं, अब तो द्वारका भी दो है। एक है भेंट द्वारका और दूसरा है गोमती द्वारका। जो द्वारका समुद्र के किनारे बसी है वह तो है भेंट द्वारका और दूसरी है गोमती द्वारका। अब मीरा फिर प्रश्न पूछती है कि यदि द्वारका समुद्र के किनारे बसी तो उसका नाम गोमती द्वारका क्यों रखा? दादा कहने लगे, बेटी क्योंकि समुद्र से वहां गोमती नदी का मिलन हुआ, इसलिए उसका नाम गोमती द्वारका है। अब फिर मीरा पूछती है कि इसका नाम भेंट द्वारका क्यों है? दादा कहने लगे, मीरा वहां भगवान द्वारकाधीश एवं सुदामा की भेंट हुई थी, इसलिए इसका नाम भेंट द्वारका है। रातों रात भगवान ने समुद्र के बीच से एक नगर प्रकट किया और मथुरावासी जो सो रहे थे ना, सोते हुओं को वहां पहुंचा दिया। और वहां पर जब एक नगर स्थापित हो गया तो जितने भी मथुरावासी थे जब प्रातःकाल सोकर उठे तो नया स्थान देखा उन्होंने, सब परेशान हो रहे थे। तो सब एक दूसरे से कहते हैं, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। जब सब ने कहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो उसका नाम क्या पड़ गया? द्वारका। कि गोमती द्वारका में तो द्वारकाधीश है, गोमती द्वारका में तो द्वारकाधीश है जो पंडों ने बावड़ी से निकाली थी। फिर भेंट द्वारका में कौन सा विग्रह है? तो दादा कहते हैं, बेटी भेंट द्वारका में रुक्मिणी द्वारा शोभित श्री विग्रह है, अर्थात जहाँ पर रुक्मिणी ने भगवान के ठाकुर जी के विग्रह की सेवा की है। और वहाँ पर 8 महल हैं, 8 और 9वां एक महल है श्री कृष्ण और बलराम का, और 10वां एक और महल है, वो किसका है? राधा रानी का महल है। अब फिर मीरा पूछती है कि क्या राधा रानी भी द्वारका में बसती हैं? मीरा के प्रश्न जो है ना रसमयी भी हैं और सार से भरे हुए हैं। तो देखा जाए तो वास्तव में राधा रानी जो है ना वो ब्रज की रानी है, लेकिन वो द्वारका की भी रानी है। आज तक भी भेंट द्वारका के सभी महलों की जो चाबी है ना, आज तक कितना समय बीत गया, कितने वर्ष बीत गए, जितने महल हैं 10 महल हैं, सबकी 9 महलों की चाबी राधा रानी के महल में पहुंचाई जाती। मीरा फिर प्रश्न पूछती है, आप तो कहते हैं कि रुक्मिणी सदा भगवान के साथ रही थी, तो फिर उसे श्री विग्रह के पूजा की क्या आवश्यकता? जो समक्ष ठाकुर जी जिसके पास हो उसे विग्रह की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान और रुक्मिणी का भी परस्पर वियोग हुआ है, क्योंकि जिस समय भगवान 8 पटरानियों के द्वारका में आनंद से रह रहे थे, दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे तो कहने लगे कि मेरा अब चातुर्मास है, कोई गृहस्थी मुझे चातुर्मास रहने कर मेरी सेवा करे। आप सब जानते हो कि दुर्वासा ऋषि का क्रोध कैसा था।
किसी को इतना साहस न हुआ कि हम दुर्वासा ऋषि को अपने घर आमंत्रित करें और 4 मास हम इनकी सेवा, क्योंकि डर लगता था सबको, कहीं श्राप दे दिया तो हम इनके श्राप में जलकर भस्मीभूत हो। जब कन्हैया को, ठाकुर जी को इस बात का पता लगा कि दुर्वासा ऋषि निराश हो चुके हैं, उदास हैं, तो वो अपने रुक्मिणी को साथ लेकर वहाँ पर गए दुर्वासा ऋषि के पास और कहने लगे, प्रभु ये सेवा का अवसर जो है वो हमें दे दो। तो दुर्वासा ऋषि क्या कहते हैं, जानते हो मेरी सेवा करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए संतों की सेवा इतनी आसान नहीं होती है। माँ पुरुषादि चाकरी अति करड़ी सुख सार, बहुत कठिन है संतों की सेवा करना। जो सेवा करते हैं ना, जरा उनसे पूछा करो कि कितनी कठिन है। केवल संत की सेवा में वही पास हो सकता है जिससे संत की पहचान हो जाती है, बाकी उनकी सेवा में पास होना, परीक्षा में पास होना जो है ना, बहुत ही कठिन है। तो उस समय भगवान क्या कहते हैं, ऋषिवर संतों के तो क्रोध में एक छिपी हुई कृपा होती है, एक प्रत्यक्ष कृपा होती है, लेकिन संतों के क्रोध में तो छिपी हुई कृपा है। बस जिसने उस छिपी हुई कृपा को अनुभव कर लिया, मान लो उसके ऊपर ईश कृपा बरस रही है। रुक्मिणी और ठाकुर जी दुर्वासा ऋषि को आदर पूर्वक अन्य विनय करके अपने महल में ले आए। अब दुर्वासा ऋषि भी नित नए नए खेल करने लगे। कभी कहते हैं कि स्वर्ग में से कल्प वृक्ष के फूल लेकर आओ। अब भगवान के लिए क्या काम कठिन होता है, वो तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। फिर कभी कहने लगे कि अमुक बेल के पत्ते लेकर आओ, मैं इसकी सब्जी लूँगा। भगवान सब कुछ करने लगे। धीरे धीरे 4 मास बीतने में केवल 2 दिन शेष बचे थे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि आज तो मेरे लिए रथ तैयार किया जाए, लेकिन शर्त एक रहेगी, घोड़े की जगह एक तरफ कृष्ण जुटेंगे और दूसरी तरफ रुक्मिणी। तो ठाकुर जी कहने लगे कि हम दोनों तैयार हैं। सुंदर रथ तैयार हो गया, एक तरफ भगवान कृष्ण और दूसरी तरफ घोड़ों की जगह रुक्मिणी। दोनों रथ को हाँक रहे हैं, खींच रहे हैं। जितने भी द्वारका वासी थे ना, सब हैरान होने लगे। आश्चर्य हुआ, केवल आश्चर्य ही नहीं हुआ, साथ साथ वो दुखी भी होते हैं कि आज हमारे ठाकुर रथ को खींच रहे हैं, लेकिन भगवान की मनोस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं। मस्ती में मस्त है वो, उस आनंद से ओतप्रोत हैं, सराबोर हैं। गुरु चरणों में जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। गुरु चरणों में जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हरि चरणों में जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद है। गुरु चरणों में जय हो, चरणों में जिसका संबंध है, इसको हरदम आनंद ही आनंद है। इसको हरदम आनंद ही आनंद है। द्वारकावासी हैरान भी थे और दुखी भी थे। मात्र एक दिन शेष बचा। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि आज खीर बनाओ। खीर तैयार हुई। थोड़ी सी दुर्वासा ऋषि ने भोग लगाई तो कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण दिगंबर होकर ये जो खीर है ना, पूरी अपने शरीर पर मल करो। जब सामने आए तो रुक्मिणी को देखकर हंसी आ गई इस अवस्था में। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा, तुझे 12 वर्ष का वियोग सहन करना पड़ेगा। और दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान से कहते हैं
कृष्ण पूरे शरीर में खीर लगाई, लेकिन पैर के तलवे के नीचे खीर क्यों नहीं लगाई? तो उस समय ठाकुर जी भगवान कृष्ण कहने लगे, ऋषिवर ये आपका शीत प्रसाद था, क्या मैं आपके शीत प्रसाद को पैर के तलवे के नीचे लगाता? पैर के तलवे के नीचे शीत प्रसाद को लगाना तो बहुत बड़ा अपराध है। तो वास्तव में इच्छा जो थी ठाकुर जी की अपनी ऐसी थी। जब दुर्वासा ऋषि ने रुक्मिणी को श्राप दिया कि जा तुझे 12 वर्ष का वियोग सहन करना पड़ेगा, भगवान से अलग रहना पड़ेगा, तो उस समय रुक्मिणी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। और उस समय भगवान कृष्ण कहने लगे, रुक्मिणी ये मेरी ही इच्छा ऐसी थी। रुक्मिणी कहती है, आपकी इच्छा कैसे हो गई? आपने ये क्या किया? बार बार जब पश्चाताप की अग्नि में रुक्मिणी जल रही है तो दुर्वासा के मन में थोड़ी दया का अंकुर पैदा हुआ। उन्होंने कहा, अधिक नहीं 12 वर्ष की जगह तुझे 1 वर्ष का वियोग सहन करना पड़ेगा। रुक्मिणी को सांत्वना मिली। जब इधर से कृष्ण कहने लगे कि मेरी इच्छा से हुआ, तो रुक्मिणी कहती है, ऐसा क्यों? तो भगवान कहने लगे, रुक्मिणी 1 वर्ष का समय शेष रह गया है, द्वारका समुद्र में समा जाएगी, सब यादव वंशी परस्पर लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। मीरा के प्रश्न का उत्तर कौन दे रहे हैं? दादाजी। मीरा ने कहा, जब रुक्मिणी भगवान के साथ रहती थी तो उसने शिव विग्रह की पूजा क्यों की? तो दादाजी सुना रहे हैं कि ये जो 1 वर्ष का वियोग था उसमें रुक्मिणी ने ठाकुर जी के श्री विग्रह की पूजा की थी। फिर 1 वर्ष के बाद गोलोक धाम में जाकर इनका मिलन हुआ और जहाँ पर रुक्मिणी अकेली वियोग में रहकर शिव विग्रह की पूजा करती थी। जब रुक्मिणी 1 वर्ष के लिए चली गई तो बलराम ने भगवान से, गोविंद से पूछा, गोविंद ये क्या लीला आप कर रहे हैं? तो भगवान ने जो सारा वृत्तांत था बलराम को बता दिया। तो बलराम कहने लगा, नहीं नहीं नाथ, प्रभु आपसे पहले तो मैं जाऊंगा। इधर द्वारका समुद्र में समा गई। बलराम शेषनाग का रूप धारण करके गुफा में प्रवेश कर गए और आज तक भी प्रभास क्षेत्र में वो गुफा है जो कहाँ तक जाती है? सीधी गोलोक धाम तक जाती है। लेकिन उस नहीं, वहाँ तक पहुँच कोई नहीं सकता गोलोक धाम तक, केवल बाहर बाहर से सब दर्शन करके वापस लौट आते हैं।